हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे क्लास। आप लोगों का स्वागत है डे क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन आपको सामने फिगर दिख रहा होगा। इसमें दो एंगल आपको दिए हुए हैं। एक एंगल आपका यहाँ पर दिया हुआ है एस क्यू आर दिया हुआ है 28 डिग्री। एक एंगल आपका दिया हुआ है क्यू आर टी ये 65 डिग्री दिया हुआ है। और इसमें स्पेशल क्या है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर ये पी क्यू जो है, ये पी क्यू लाइन यहाँ पर पी एस पर, ये लाइन और ये लाइन देखो, यहाँ पर 90 डिग्री का आपको साइन दिख रहा होगा कि ये जो है आपका 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। इस जगह पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। और ये मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक साथ एक चीज़ और दिया हुआ है, पी क्यू और एस आर, ये पी क्यू है और एस आर, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इन दो चीज़ों को जब तक आप यूज नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में हर एक इन्फॉर्मेशन को बढ़िया से आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक x लिखा हुआ और एक y लिखा है, तो इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि PQ और ये पूरा SR जो है ये क्या है, पैरेलल है। अगर SR पैरेलल है तो ST भी पैरेलल होगा। उसी लाइन को अगर पैरेलल लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करो तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं होती है, वो आगे प्रोड्यूस करने के बाद भी वो पैरेलल ही होगी। तो अगर PQ और SR पैरेलल है तो PQ और ST भी पैरेलल होगी। तो हम अपने क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो हम PQ और ST को पैरेलल लेकर करेंगे। तो देखो अगर PQ और ST अगर पैरेलल हो गया और यहाँ पर QR देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस हिसाब से ये पूरा का पूरा जो ये एंगल बन रहा है, देखो PQR और QRT, इसको अगर आप सही से देखो तो ये आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखेगा और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर आप x + 28 = 65 जब करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x का वैल्यू तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका निकल जाएगा। और जब x की वैल्यू आ गई तो वापस आप PQS ट्रायंगल में अगर ये एंगल आपको पता हो गया, ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ, तो थर्ड एंगल तो आप निकाल ही सकते हो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी हमें यूज करना है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है और दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाना शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये लिखना है कि पी क्यू सिंस गिवन क्या है हमारा, गिवन पी क्यू पैरेलल एस टी। ठीक है, दिया हुआ आपका एस आर है, तो एस आर और एस टी दोनों एक ही है। अब एस आर को ये मैंने बता दिया कि इस लाइन को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करोगे तो भी वो लाइन पैरेलल ही होगा। तो पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पैरेलल के साथ साथ आपको इंटरसेक्टिंग यानी ट्रांसवर्सल लाइन भी लिखना है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एंगल पहले आप क्यू आर टी ही ले लो क्योंकि हमें क्यू आर टी फाइंड करने हैं। सॉरी, पी क्यू आर ले लो, एंगल पी क्यू आर, ये रहा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। अब ये एंगल इक्वल क्यों हुआ, ये एंगल आपको लिख लेना है। यहाँ पर कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपको लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर पी क्यू आर देखो पूरा अगर आप पी क्यू आर देखोगे तो x + 28 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है x + 28 इक्वल टू ये क्यू आर टी आपका 65 है। अब यहाँ से देखो आसानी से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 65 से 28 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो x की वैल्यू 37 डिग्री यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया और आसानी से एक आंसर आपका x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो आपको क्या करना है, एंगल पी क्यू एस में इन ट्रायंगल पी क्यू एस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एक एंगल P हो गया, यहाँ ले लो एंगल P, प्लस एक एंगल आपको ले लेना है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको डायरेक्ट y ले लो, इसको ले लो डायरेक्ट y, और एक ले लेना है आपको x। ठीक है, इन तीनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन को हमेशा ना इजीली बनाना चाहिए। अब यहाँ पर एंगल के नाम लिख करके थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वक्त लगेगा। आप डायरेक्ट कर लो क्योंकि हमने पी क्यू एस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमने देखा मैंने एंगल का नाम नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने y और x ले लिया है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दी हुई है yx, तो हमने yx ले लिया। अब एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस
एंगल वाई कितना है, एंगल वाई तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ वाई ले लेना है और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है 37 डिग्री, यहाँ 37 रखो, यहाँ 180 डिग्री। ये जो मैंने एंगल पी लिखा है, ये एंगल पी क्यों लिखा है 90 डिग्री, क्योंकि मालूम है आपको ये पी क्यू और पी एस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 90 को, तो ये आ जाएगा 127 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालनी है तो 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट करो, y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी पता है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो।